हेलो एवरीवन। आपके अपने चैनल एनसीईआरटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं अक्सर शॉर्ट वीडियो लाया करती थी, तो आज से आपको हमारे चैनल में एनसीईआरटी एकेडमी में हमेशा लॉन्ग वीडियो देखने को मिलेंगे। लॉन्ग के साथ साथ आपको ऐसे शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेंगे जिससे आपके काफ़ी लाभ होंगे और छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ आपको लॉन्ग वीडियो भी मिलेंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स इन सारी सब्जेक्ट से मिलेंगे। और आपका जो क्लास रहेगी वो एनसीईआरटी बेस्ड पर रहेगी। तो एनसीईआरटी से अक्सर सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बहुत मायने रखता है, एक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम में भी मायने रखता है और एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम में भी मायने रखता है। तो अगर आप 4th ग्रेड से लेकर के यूपीएससी तक की एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो है एनसीईआरटी बुक काफ़ी हेल्पफुल होता है। और एनसीईआरटी बुक की जानकारी हर किसी को रखनी ही चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इंडिया के मैप के बारे में। आज जो है आपका पहला लॉन्ग वीडियो है और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के मैप के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को जय हिंद हमारी ओर से, सभी इंडियन को, सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले को। तो आज हम लोग जानेंगे इंडिया मैप के बारे में। इंडिया, हमारा भारत जो है, प्यारा सा भारत है, वो कौन कौन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, यानी कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे मैप के माध्यम से। तो मैप जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मैप को नहीं जानेंगे, मैप को अच्छी तरह से देखेंगे नहीं, तब तक आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप राज्य राजधानी को कितना भी रट लीजिए लेकिन आपको याद नहीं होगा जब तक आप मैप को अच्छे से याद नहीं करेंगे, मैप को अच्छे से देखेंगे नहीं। तो आज हम लोग जानेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं एट प्रेजेंट, भारत में कितने राज्य हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इंडिया मैप के बारे में। और सबसे पहले हम लोग जाते हैं इंडिया मैप के बारे में जानेंगे। इंडिया का मैप जो है हमारा, ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारा प्यारा सा इंडिया का मैप है, भारत का नक्शा है। और यहाँ ऊपर में इंडिया लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट को भी जानेंगे, यूनियन टेरिटरी को भी जानेंगे, साथ साथ पड़ोसी देशों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया, हमारे भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व का जिसे कई नामों से जाना जाता है। तो यहीं से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत और इंडिया तो आप जानते ही हैं, भारत, उसके बाद इंडिया, इंडिया भी जानते हैं, हिंदुस्तान भी जानते हैं, और आर्यावर्त भी कहा जाता है। यानी कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, इंडिया, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। इसी तरह से भारत को और कई नामों से भी जाना जाता है। तो इन 4 नामों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किन किन नामों से जाना जाता है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त। आप अगर मेरे साथ ही रिपीट करते जाएंगे तो आपको तुरंत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप मेरे साथ साथ ही रिपीट कीजिए। भारत, इंडिया, 2 नाम तो आप इजीली जानते ही हैं, अक्सर ये लोग यूज करते ही हैं। हिंदुस्तान का भी यूज करते हैं लेकिन आर्यावर्त का यूज कम होता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और एक क्या नाम है, तो आर्यावर्त। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। क्या देखेंगे, तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ये सा है आपका। तो सबसे पहले भारत के जो है नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में, ये क्या है, तो यहाँ है नॉर्थ। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ।
साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे पहले नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में है आपका चाइना, तिब्बत, चाइना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में है आपका नेपाल, नॉर्थ में ही पड़ जाता है नेपाल भी। चाइना, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में भूटान। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यांमार है, बांग्लादेश है। और जाएंगे हम लोग वेस्ट में, तो वेस्ट में है आपका यानी कि पश्चिम में पाकिस्तान, यहाँ है पाकिस्तान। और नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में आपका पड़ जाता है अफ़गानिस्तान, यहाँ पे है, ये देख सकते हैं अफ़गानिस्तान है ये। उसके बाद कौन कितने हो गए, फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे नेपाल, थर्ड नंबर पे भूटान। उसके बाद है आपका म्यांमार फोर्थ नंबर पे, 5 पे है बांग्लादेश, 6 में है अफ़गानिस्तान, एक मिनट, अफ़गानिस्तान। उसके बाद है 7th में है आपका पाकिस्तान। इसके साथ साथ आपका क्या है, ये तो हो गया आपका लैंड लॉकेट जो है। उसके बाद साउथ में जो है, इंडिया का साउथ में एक श्रीलंका भी है और एक मालदीव भी है। क्या है, एक इधर मालदीव भी है। तो टोटल कितने पड़ोसी देश हैं भारत के, तो भारत के कुल लैंड लॉकेट जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद इधर है आपका श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, यानी कि 9 देशों के साथ जो है घिरा हुआ है हमारा इंडिया। नॉर्थ में है आपका चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान है नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट में आपका म्यांमार है, बांग्लादेश है। उसके बाद वेस्ट में आपका पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में आपका अफ़गानिस्तान। तो ये जो है, ये सभी राज्य जो, ये सभी देश जो है आपका पड़ोसी देश है। तो सभी देशों, पड़ोसी देशों का नाम मैं सेपरेटली एक अलग पेज लेकर लिख देती हूँ। क्या है, पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन से हैं, सबसे पहले चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सेवन में है पाकिस्तान। कौन कौन से हो गए हैं, तो चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा 2 ऐसे देश हैं जो समुद्र में है, और समुद्र में भी 2 देश ऐसे हैं जो कि हमारे भारत का पड़ोसी देश है। तो वो 2 देश कौन कौन से हैं, तो एक है आपका श्रीलंका, एक मिनट, श्रीलंका, और एक है मालदीव। श्रीलंका आपका बंगाल की खाड़ी में है और मालदीव आपका अरब सागर में है। तो ये 2 देश जो है समुद्र में है, और समुद्र से भी जो है आपका क्या है, 2 देश हमारे पड़ोसी देश है। तो कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। और बाकी 7 देश जो है हमारा लैंड लॉकेट है जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य हैं और सभी राज्यों के बारे में जानेंगे।
तो अब हम लोग देखेंगे भारत के सभी राज्य। राज्य यानी कि भारत में कितने स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भारत में कितने स्टेट एट प्रेजेंट हैं। तो हमारे भारत में अभी वर्तमान में कितने स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं, पहले था आपका 29 स्टेट, पर 29 स्टेट्स था, यानी कि 29 राज्य था, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। और यूनियन टेरेटरी बनने के कारण अभी हमारे देश में कुल 28 राज्य है। कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। अब 28 राज्य कौन कौन से हैं, सभी के नाम हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ से जानने के प्रयास करेंगे और मैप के माध्यम से जानेंगे, ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। और मैप के माध्यम से अगर आप याद करते हैं तो कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप के माध्यम से, ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से ही पढ़ने की, उससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से भारत के सभी राज्यों के नाम। तो सबसे नॉर्थ में जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ी सी जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्या है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नंबरिंग करते जाती हूँ। 1 नंबर पे क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उसके बाद है आपका यूपी 4th नंबर पे, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश पूरे बीच में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यहाँ एक आपका छूट रहा है गोवा। गोवा, गोवा के बाद इधर अगर आएंगे हम लोग ईस्ट की ओर, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, ऊपर में आपका एकदम नॉर्थ में है सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका हो जाएगा इधर असम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो कोई एक छूट रहा है आपका, वो आपको मिल जाएंगे जैसे काउंट करेंगे। तो अभी मैं तुरंत काउंट करती हूँ। यहाँ से क्या हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यहाँ हरियाणा आपका छूटा हुआ है। तो ये इसको कर देती हूँ मैं 28 नंबर पे। तो हरियाणा कौन कौन से हैं, तो अरे वह मैं रिपीट करती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ साथ लिखते भी जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाएंगे हम लोग पूरे बीच में, भारत के जो बीचों बीच का जो राज्य है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला,
उसके बाद चले जाएंगे इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये 28 राज्य जो है भारत में है। एट प्रेजेंट कितने राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं आपके इंडिया में? तो हमारे इंडिया में अभी वर्तमान में 28 स्टेट्स है। और आई होप कि आपको सारे स्टेट्स का नाम पता हो गया होगा, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना भारत के पड़ोसी देशों के नाम, भारत में कुल कितने स्टेट्स हैं। अब हम लोग जानेंगे भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है। अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में। केंद्र शासित प्रदेश, अब हम लोग जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, कितने हमारे वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जो कि नया बना है। लद्दाख, इससे पहले मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है। कितने हैं? तो 8 है। कौन कौन से हैं सभी के नाम जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद क्या है आपका दिल्ली, फिर आपका चंडीगढ़, यहाँ पे हो गया 4 आपका क्या, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली जो हमारे देश की कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़। अब आगे देखते हैं क्या है आपका पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्या है? दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये भी है आपका यूनियन टेरिटरी। एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कितने हो गए हम लोग काउंट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 हो गया। उसके बाद आपका है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, 4 तो 6 हो गया। 7 नंबर पे दादर नगर एवं हवेली एंड दमन एंड दीव, 7 हो गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि टोटल 8 जो है आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी है हमारे वर्तमान में। यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 कितना है, तो 28 आपका राज्य है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंडिया मैप, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये ऑथेंटिक वीडियो, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है उन तक पहुँचे और उन्हें थोड़ी सी लाभ हो सके और भारत के बारे में जानकारी मिल सके। इसी तरह से हमारे इस चैनल में NCERT एकेडमी में आपको हमेशा शॉर्ट वीडियो तो देखने को मिलते ही हैं, साथ साथ अब आपको लॉन्ग वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से चैनल के साथ जोड़ें और जोड़ करके उन्हें लाभ लेने की कोशिश करें। मैं प्रयास करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करने की, हमारा यही प्रयास रहेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।